जय सिया राम दोस्तों। बात जातिवादी वर्चस्व की नहीं, राजनीति और सत्ता पाने की है। बात है लालू परिवार के प्रयोग और उसके उपयोग के बारे में। छपरा में परसों से जो षड्यंत्र और खेल खेला जा रहा है, उसका नतीजा कर 2 लोगों की मौत हो चुकी है और एक की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। इस तरह का प्रयोग लालू परिवार हर लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके देख चुका है और किया हुआ है प्रयोग। छपरा में जो प्रयोग हुआ है उससे पहले पिछले साल ही अपने मोतिहारी जिला में ये प्रयोग हुआ था, जिसमें यादव और राजपूत आमने सामने आ गए थे। घर पे हमला कर दिया गया था 500 की भीड़ के साथ। लेकिन किस्मत की बात यह थी कि उस परिवार में उस दिन घर पे कोई नहीं था, तो घर पे पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ, ये सब हुए। और वही सेम घटना कल छपरा में घटा है, जहां 500 से 700 लोगों की भीड़ किसी के दरवाजे पे पहुंच जाती है, पथराव करती है, गाली गलौज करती है। उसी में किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वहां गोलीबारी हो गई, गोली चल गई। तो अभी का जो काल चल रहा है, राजद परिवार इसे राजपूत और यादव पे ट्राई कर रहा है। पहले लालू जी का काल जब शुरू हुआ था तो नरसंहार से शुरू हुआ था। उस नरसंहार में SC ST और भूमिहार समाज आमने सामने था। तब लालू जी के रडार पे भूमिहार समाज था, ब्राह्मण समाज था। 1987 से लेके 1990 2000 तक का जो दौर चला, उसमें भूमिहारों के खासे लोगों को मारा गया, परिवार के परिवार तबाह कर दिया गया। वो षड्यंत्र था जब लालू जी अपना वोट बैंक SC ST को समझते थे। OBC जाति से तो वो खुद थे, OBC उनके साथ था, पर उन्हें उस समय टारगेट करना था SC ST को। तो SC ST को पीछे से बूस्ट करके भूमिहारों पे हमला कराया जाता था, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, SC ST और दलित लोग अब सक्षम हो गए हैं और अपना जवाब ले रहे हैं। लेकिन उस युग का अंत नीतीश कुमार ने कर दिया। नीतीश कुमार के आने के बाद SC ST वर्ग सीधा ट्रांसफर हो गया नीतीश कुमार के पाले में। फिर लालू युग खत्म हो गया। उस युग के अंत तक लालू यादव समझ चुके थे कि SC ST अब उनके बहकावे में आने वाला है नहीं, और वो लोग अब बैक फुट पे आ चुके हैं। नीतीश कुमार फ्रंट फुट संभाल रहे हैं। SC ST को उन्होंने समझाया बुझाया, सब चीज कंट्रोल कर लिया, डैमेज कंट्रोल हो गया। नहीं तो लालू यादव के रीजन में ऐसे तक थे कि जेल लूट लिए जाते थे, जेल के सारे कैदी छुड़ा दिए गए, जेल में जाके 10-15 भूमिहारों की हत्या कर दी गई। ये सब दौर लालू यादव का दौर था। और जब लोग समझ गए तो उस युग का ही अंत हो गया। लालू यादव बिल्कुल खत्म हो गए, राजद पार्टी खत्म हो चुकी थी। फिर उस युग को जिंदा किया नीतीश कुमार ने ही। उनके जिंदा करने के पीछे का एक ही मंशा था कि उन्हें BJP को आउट करना था बिहार से। और वहां जाने के बाद नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि यहाँ उनकी भी कैरियर खतरे में है, वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर वो यू टर्न मार के भाजपा के साथ आ गए। राजद परिवार को ये क्लियर हो चुका है विजन कि अब उनके साथ SC ST वर्ग है नहीं। इसलिए अब वो मोदी जी के रथ को रोकने के लिए, मोदी जी के हिंदुत्व वाले एजेंडा को रोकने के लिए कम से कम उसमें से 2-3 जाति तो टूटना जरूरी है। जब तक वो टूटेंगे नहीं, राजद को वोट देगा कौन? इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा माई समीकरण। माई में मुस्लिम तो ऑलरेडी BJP के खिलाफ है, अब यादव को BJP से अलग करना था और राजद में जोड़ना था। इसलिए उन्होंने ट्राई किया यादव और राजपूत। हर जगह आप गौर कीजिए, जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, हर जगह कहीं ना कहीं यादव को राजपूत से लड़ाया गया है, और लड़ाया गया, पीछे से बूस्ट किया गया है। और इसमें उनके कुछ कार्यकर्ता हैं, जिनमें 1-2 नाम तो हम आपको ऐसे बता सकते हैं, जैसे संतोष रेणु यादव हो गए, और एक वो छपरी कोई पत्रकार है विकास राज। ये सभी यादव को बूस्ट करते हैं, रोस्ट करते हैं, तैयार करते हैं, दंगा भड़काते हैं। और हर दंगे में 2-4 यादव मारे जाते हैं और वो लोग पीछे से निकल जाते हैं। सामने कोई आके टिकता नहीं है इसमें, क्योंकि वो लोग सिर्फ भीड़ भड़काते हैं, लोगों को उग्र करते हैं और निकल लेते हैं। और बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं यादव वर्सेस राजपूत, यादव वर्सेस भूमिहार, ये सब चीज षड्यंत्र ट्राई किया जा चुका है, सिर्फ इसलिए ताकि यादव को हिंदुत्व वाले मुद्दे से तोड़ा जाए। और वहां टिकट यादव को नहीं दिया जाएगा, वहां टिकट SC ST या फॉरवर्ड कास्ट से किसी अदर को दे दिया जाएगा, ताकि उस जाति का वोट उन्हें मिल जाए, यादव का वोट मिल जाए, मुस्लिम का वोट मिल जाए। अभी तत्काल में आपने देखा होगा तेजस्वी यादव के भाषण में कि माई के साथ बाप का भी पार्टी है। माई मुस्लिम यादव, और वहां से टिकट दे दिए थे मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति के थे, उन्हें टिकट दे दिया तो माई इनको बोल दिया, बाप उनको बोल दिया। ये खेला खेल रहे हैं। ये आप सभी से विशेष आग्रह है, यादव दलित मुस्लिम या राजपूत ये सब करना छोड़िए, बढ़िया नेता को आप लोग वोट दीजिए
और जातिवाद से ऊपर उठ के बात कीजिए। जाति का एक भी नेता आप बता दीजिए जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा हो, कभी नहीं आएगा। वो आपको उग्र करने आएगा, आपको भड़काने आएगा, आपको आपस में लड़ाने आएगा। पर आपको जब जरूरत होगा 2 रोटी चाहिए, वो नहीं दे सकता है। और ये सारा खेल इसलिए किया जा रहा है ताकि मोदी जी को कमजोर किया जाए, क्योंकि मोदी जी का आज का विजन है डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व वाला मुद्दा। तो उसमें सभी जाति हैं, उसमें से जब तक जातियों को नहीं तोड़ा जाएगा, आपस में नहीं लड़ाया जाएगा, तब तक इन लोगों का एजेंडा पूरा होगा नहीं। तो राजद की पृष्ठभूमि तब खत्म हो गई थी, नीतीश कुमार ने जिंदा कर दिया। और राजद अब जिंदा हुई है तो फिर से वो राजनीतिक खेल और जातिवादी खेल शुरू कर चुकी है। और इसी का उदाहरण है अपना छपरा में जो परसों हुआ है। वहां रोहिणी आचार्य पहुंच गई बूथ पे और जाके वहां यादव भाइयों को उग्र करके निकल गई, हाथापाई करवा दिया वहां। अगले दिन सुबह ये सभी चढ़ गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दरवाजे पे और वहां जाके गाली गलौज करने लग गए 500 की भीड़ में। वहां मॉब लिंचिंग वाला सिस्टम आ चुका था। वहां आत्मरक्षा में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब आप किसी को परेशान कीजिएगा तो अगला कुछ ना कुछ तो करेगा, और वहीं पे वो गोलीबारी हो गई है। तो आप सभी से विशेष अनुरोध यही है, इस तरह के लफड़े में ना पड़े और किसी नेता के बहकावे में ना आए। कब कोई नेता आपको कुछ देने लेने वाला है नहीं। वो जातिवादी ये उन्माद फैला के सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। और अभी तो ये लोकसभा है, इससे ज्यादा उन्माद फैलाए जाएंगे विधानसभा में। गौर कीजिएगा। इसलिए आप सभी से विशेष अनुरोध है, सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहें और जातिवाद के चक्कर में ना पड़े। हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करें। बाकी जय सिया राम।